हेलो 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 या कमेंट कीजिए। यस हेलो सब हो गए जो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। या बराबर। रितेश 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 त्रिपाठी। क्या हो रितेश को आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी, या सिर्फ रितेश ही नहीं सुन पा रहा? नहीं सर, आ रही है आवाज तो। उसके एंड पे प्रॉब्लम लग रहा है। उसने खुद को म्यूट करके रखा है। राइट, तो जस्ट ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सबको दिख रहा है स्क्रीन? क्या हुआ? यस सर। ओके, ये थर्ड है फोर्थ है क्या सेशन है, भूल भी गया। So, before we start, any questions from previous sessions? Anybody? Hello. हेलो। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम लास्ट सेशन किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वो लास्ट वाला नो सर। स्क्रीन ओपन करिए। क्या? लास्ट सेशन का वो लास्ट स्लाइड एक बार ओपन करेंगे प्लीज। ये मैं उससे पहले वाला या अच्छा ये ठीक है, याद आ गया। हाँ हाँ, वो बेसिकली टॉप एंड बॉटम दोनों डिस्कार्ड क्यों करते हैं वो याद नहीं आ रहा था मुझे। बॉटम क्यों डिस्कार्ड करते हैं? वो कोटिंग पाउडर लगाते हैं उसकी वजह से। क्या पाउडर लगाते हैं? कोटिंग पाउडर यूज करते हैं। अब मेरी हैंडराइटिंग की ऐसी की तैसी हो गई है वो बात अलग है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि कोटिंग पाउडर बता दो कर दोगे तुम उसको। हाँ क्या क्या पाउडर यूज करते हैं? नहीं, वो बेसिकली वो कोटिंग पाउडर यूज करते हैं ना सर, आप ही बताओ। वो पाउडर का मोल्ड नाम क्या, वही पे तो कह रहा हूँ, पाउडर यूज कोटिंग करते हैं पाउडर कहते हैं उसको। हाँ इसको क्या बोलते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई है स्क्रीन पे, वो मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी भूल गया कि क्या पाउडर है, क्या है। सर कुछ तो नहीं है, नहीं कोटिंग पाउडर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर याद नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हैंडराइटिंग खराब होने की वजह से अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है। वो बेसिकली कास्टिंग पाउडर है, पाउडर, कास्टिंग पाउडर। कास्टिंग पाउडर। क्योंकि हम यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं ना। ठीक है हम यहाँ पे कर जी क्या जी रहे हैं, हम यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं। राइट सर ठीक कास्टिंग है। अच्छा
कास्टिंग पाउडर से, ठीक What है is casting powder? बेसिकली मोल्ड्स में मेटल की स्टिक ना करे, उसको प्रॉपरली हाँ, डिटैच हो सके उसके लिए। लिक्विड मेटल आराम से फ्लो करे, इसलिए एक पाउडर डाला जाता है। जैसे कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हो वैसे ही सेम। राइट। यहाँ पे लिक्विड का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए कास्टिंग पाउडर डाला जाता है। सीसी में भी डाला जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनगट में डाला जाता है। हाँ, सीसी में भी डाला जाता है। मुझे वही वो याद नहीं आ रहा था क्यों क्या डालते हैं, वो कंफ्यूजन था मुझे। ऊपर का क्यों डिस्कार्ड करते हैं? वो तो सर स्लैग जो कूलिंग के। हेलो, स्लैग? हाँ स्लैग इम्प्योरिटीज होती है ना सर। हाँ, इम्प्योरिटीज और स्लैग में क्या फर्क है? सर वो इम्प्योरिटी स्लैग फॉर्म नॉन मेटालिक। हाँ नहीं, इम्प्योरिटीज और स्लैग में क्या फर्क है? स्लैग नॉन मेटालिक होता है ना सर, और इम्प्योरिटीज मेटालिक भी होता है। इम्प्योरिटीज अगर मेटालिक हुई तो वो तैर के ऊपर नहीं पहुंचेंगी, वो भी नीचे ही रहेंगी। जी। रितेश क्या कह रहे थे? इम्प्योरिटीज और स्लैग में क्या फर्क होता है? इम्प्योरिटीज में स्लैग में सर जो इम्प्योरिटीज हैं। आवाज बड़ी धीमी है तुम्हारी, सुनाई नहीं आ रही। हाँ सर अभी ठीक है? नहीं, अभी ठीक। हेलो, हाँ अब ठीक है। हाँ सर ये बोल रहा हूँ कि जो इम्प्योरिटीज है वो स्टील से डेंसिटी में कम है, तो हल्का इस वजह से वो ऊपर आ जाता है, और वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स होगा, आयरन ऑक्साइड क्वेश्चन होगा या क्या है? फिर सल्फर ऑक्साइड। क्वेश्चन क्या था? हाँ स्लैग और इम्प्योरिटीज। क्या तो स्लैग ही है सर वो। स्लैग और इम्प्योरिटीज क्या? पूरा क्वेश्चन क्या था? स्लैग और इम्प्योरिटीज में डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस बताओ। तुम इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन क्यों बता रहे हो? ये तो पता है सर, सेम ही होगा, वो स्लैग ही है जो। सही। स्लैग और इम्प्योरिटीज दोनों इम्प्योरिटीज ही है। स्लैग भी एक तरह का इम्प्योरिटी ही है। स्लैग सिर्फ हमने जो अपने फर्नेस में जब लिक्विड मेल्ट हो रहा होता है उस वक्त जो इम्प्योरिटी तैर के ऊपर आती है उसको हम स्लैग कहते हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टील के लिक्विड रहते रहते ही हम स्लैग को निकाल देते हैं मलाई की तरह। तो नीचे लिक्विड स्टील रहता है, ऊपर मलाई की तरह स्लैग फॉर्म हो जाता है और उसको हम निकाल देते हैं, दूध में मलाई जैसे फॉर्म होता है। वेराज इनगट की जो इम्प्योरिटी है, ऊपर जो हम लेयर बनी है, ये सॉलिडिफाई होने के बाद निकाली जाती है, बट है दोनों की दोनों इम्प्योरिटी ही। जो कह रहे हो कि हाँ सेम ही होगा, वही पूछा था कि डिफरेंस इतना कुछ है नहीं, दोनों के दोनों इम्प्योरिटी ही है। ये भी इम्प्योरिटी है, वो भी इम्प्योरिटी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, या तो तुम पूछ लो। सर वो पाउडर कौन सा रहता है सर, आप नाम बोले थे? कास्टिंग पाउडर। वैसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं रहता उसका? हाँ रहता होगा, उतना तो मुझे भी नहीं पता, बट इंडस्ट्री में उसको कास्टिंग पाउडर ही बोलते हैं। मैंने अभी तक उसको किसी को भी चारों मिल में से मैंने किसी भी स्टील मिल में मैंने उसको किसी दूसरे नाम से बोलते हुए सुना नहीं है। टेक्निकली कोई दूसरा नाम हो सकता है, वो अपने ह्यूमन बीइंग और होमो सैपियंस वाली बात हो गई। मतलब कोई ऐसा पूछ दे, ठीक आप तो ही पूछ देते सर, अभी हम लोग को पता नहीं रहता ना। नहीं पूछ लो, मुझे भी नहीं पता। कास्टिंग पाउडर का कोई टेक्निकल नाम है तो पता करके मुझे बता दो। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि वो किस टाइप का पाउडर है, उसमें क्या रहता है। एज फार एज आई नो उसमें माइका रहता है। माइका? हाँ, बट और क्या रहता है उतना मुझे भी आइडिया नहीं है। रिफ्रैक्टरीज का पाउडर होता है, माइका रहता है। बट पूछो। अच्छा सर ये जो टॉप बॉटम डिस्कार्ड करते हैं वो फर्दर यूज मेल्टिंग करते होंगे उसका? हाँ, उसको दोबारा भट्टी में झोंक देते हैं, डालते हैं। अच्छा रुको, हम ये वाला टॉपिक दोबारा कवर होगा बिकॉज उस दिन लिमिटेड ऑडियंस ही था, सो देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। इसके अलावा अदर पीपल हैव एनी क्वेश्चंस? मनाली, मनीष, कामेरकर जी, एकम, सूर्या, आशीष? अभी तक
ये जो पिछले के इतने स्लाइड्स थे उसमें से कुछ, ये स्लाइड्स मैंने शेयर नहीं किए ना? नहीं सर अभी तक तो नहीं, अरे कर देंगे तो नहीं, हाँ वही मैं अभी भूल गया। प्लीज रिमाइंड मी टू शेयर दी स्लाइड्स। वो हर सेशन के बाद कर देना चाहिए था, मुझसे ही छूट गया वो। ओके, क्या पूछा जाए? मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो वही है, व्हाट इज स्टील। कौन बताएगा व्हाट इज स्टील? एकमप्रीत सिंह, आर यू देयर? यस सर। व्हाट इज स्टील? अच्छा सॉरी बिफोर दिस रितेश, एक मिनट, एकम सॉरी रितेश। यस सर। वेल्सपन सर वो वेल्सपन में कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हैं अभी। वो बात हुआ जस्ट थोड़ी देर पहले उनके, वो शिवनाथ सर से बात कर रहे हैं, वो ड्राइवर भी, वो जो क्लास शिवनाथ या प्रेफर वाले हैं, वो विश्वनाथ? भी विश्वनाथ, सॉरी विश्वनाथ। हाँ, तो वो कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हैं अब तो। मेरे को बोले कि मैं करता हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा गाड़ी, बट अभी तक कुछ नहीं। बस विश्वनाथ का नंबर भी दे दो ड्राइवर को। और क्या, दे दिया हूँ सर। ठीक है। वो गेट सिक्योरिटी है, वो बोलता है मैं ईमेल नहीं आएगा तब तक मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। ईमेल पता नहीं करने में कौन सा कितना टाइम ईमेल का लगता है वेट। उसको? मैंने शिवदा जी को कॉल किया था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने रिप्लाई किया ओके। ओके का मतलब नहीं पता। अब भेजेंगे नहीं उनको हम और मटेरियल। ये 500 किलो आप रहने दो, हमने 600 किलो भेजा, आपने इतना परेशान किया है, अब हम आपको कोई और बैलेंस मटेरियल भेजने वाले नहीं है। आप गाड़ी लगाओ और खुद रहो। प्रॉब्लम ये है कि सर जब एंड टाइम पे उनको फ़ोन करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों उनको पता चल जाता है कि हमारे अर्जेंसी है, तो फ़ोन पिकअप ही नहीं करते। तो वो जैनेट भी नहीं कर रही, जैनेट ने ना ही मुझे लैंडलाइन 3 पे और बजे ना ही। मैसेज किया है कि आई एम इन अ जूम कॉल। मैंने कहा तो 11 बजे से 3 बजे तक आप क्या कर रही थी फिर? 3 बजे जब आपका जूम कॉल शुरू हुआ तब आपने मुझे लिखा आई एम इन अ जूम कॉल। जब 1:30 बजे मैंने आपको फोन किया था तब आप क्या कर रही थी फिर? खैर छोड़ो, फिर यूजलेस। नहीं होगा तो वापस लेके आ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अब हम नहीं लगाने वाले, अब आप लेके जाओ। नहीं चाहिए तो फिर हम ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं, जाने दो। ठीक है, ओके। या एकमप्रीत सिंह, व्हाट इज स्टील? ठीक है सर स्टील जो है अपना, क्या वो मेरे तो सर ध्यान में नहीं है थोड़ा पूरा। नहीं, ये इसके सर ध्यान में स्टील होने इज की अ बात मिक्सचर नहीं ऑफ है। बोलो बोलो, सही दिशा में हो, बोलो। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक, जिसको हम आयरन और जिसके अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं जो। क्या वो सब मेरा बिल्कुल शफल हो रखा है इस टाइम पे। हाँ तो शांत हो जाओ आराम से, यहाँ कोई इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। हम ही लोग हैं, इट इज नहीं जस्ट नहीं, कुछ और इस वजह से। यस सर। शफल से सेटल हो मेरे जाओ। को स्पेसिफिक वर्ड नहीं याद आ रहा जो आपने बोला था, उनका मिक्सचर होता है जिसमें। ठीक है, मिक्सचर भी चलेगा। यस। सो अभी मिक्सचर बोलोगे तो यहाँ पे काफी लोग। मतलब अलॉय, अलॉय से आपने बोला था, एक दूसरा सेकंड वर्ड बोला था। ठीक है, अलॉय है। इट नहीं, इज अलॉयज एंड एक और अलग वर्ड बोला था आपने। अलॉय है एलिमेंट्स की बात कर रहा था बस। मिक्सचर ऑफ अलॉयज, एंड एक स्पेसिफिक वर्ड था एलिमेंट, जिसमें हम ब्रास बोलते हैं। ब्रास उसमें डाला था हमने। वो एलिमेंट्स की बात कर रहा था मैं, बट ठीक है। कॉपर। यस सर, कॉपर सर, राइट। कॉपर भी था, आई थिंक ब्रास भी है, दो कुछ बोला था आपने सर। भाई तुम कॉपर ब्रास में क्यों जा रहे हो? सिंपली पूछ रहा हूँ व्हाट इज स्टील। तुम अपने, ठीक है सर। मैं हाँ मिक्सचर। एवरीबॉडी अबाउट दिस सिंपल लैंग्वेज में, फॉरगेट अबाउट द टर्मिनोलॉजी। वो टर्मिनोलॉजी पे बाद में आएंगे। मिक्सचर ऑफ व्हाट? अलॉयज एंड सर एलिमेंट्स। अलॉयज में जैसे हम लोग नहीं ये नहीं, डालते स्टील हैं, क्या क्रोमियम है? हो गया, निकल हो गया। स्टील क्या है? सर मिक्सचर ऑफ अलॉयज। यही गड़बड़ है सब। एनीबडी एल्स? सर स्टील इज एन alloys ऑफ आयरन। इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन। और मिक्सचर ऑफ alloys क्या है? एलिमेंट्स का क्या बोलते हैं, ठीक मिक्सचर है, है। सो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। मिक्सचर ऑफ ठीक है, मेटालिक
मेटालिक एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मोर 2 और मोर देन, ठीक है। ऑफ कोर्स मिक्सचर के लिए 2 या ज्यादा तो चाहिए, एक से तो मिक्सचर बनेगा नहीं। ओके, मोर और लेस ठीक है। सो स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स। आयरन है, कार्बन है, प्लस कॉपर, कॉपर नहीं है। कॉपर अधिकतर इसमें नहीं रहता, बट ठीक है। अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स में जो यूजुअली रहता है वो है मैंगनीज, सिल्वर गोल्ड आपने बोला, हाँ क्रोमियम, निकेल, सिल्वर गोल्ड भी डालते हैं, सही। जी। तो आपने बोला था, इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखा था कि इट कुड बी सिल्वर और इट कुड बी गोल्ड, ऐसा बोला हमारे था आपने। मुझे ये भेजना पड़ेगा, ये सर हम एक बार मेरे को भेज दीजिएगा क्योंकि सबको ही भेजना पड़ेगा। आपसे। मैं मेटल्स की बात कर रहा था, व्हाट आर मेटल्स, उसमें मैंने कहा था कि सिल्वर है, गोल्ड है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड स्टील में नहीं डलता भाई, महंगा हो जाएगा। स्टील ऐसे ही नहीं बिक रहा, इतना प्राइस भर के रखा है, उसमें तुम सिल्वर गोल्ड भी डाल दोगे। पता चला सर, स्क्रैप में जो सेल होता है फिर उसमें से मेल्ट करके गोल्ड से वो निकाल के सेपरेट एग्जैक्टली बेचना शुरू कर दिया। फिर स्क्रैप बिकेगा ही नहीं, स्क्रैप का भाव स्टील से ज्यादा हो जाएगा सिल्वर गोल्ड डाल के। मजाक लगा रखा है तुमने। ठीक है। सो यूजुअली आयरन इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड अदर मेटालिक एलिमेंट्स। अदर मेटालिक एलिमेंट्स में मैंगनीज है, क्रोमियम है, निकेल है, वैनेडियम है, मोलिब्डेनम है, टाइटेनियम है, टंगस्टेन है, ये सारी चीजें डाली जाती है। एनीवे, सो हम लोग लास्ट पहुंचे थे कंटिन्यूअस कास्टिंग पे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कास्टिंग। So there are 2 types of what is casting? What is casting? क्या हुआ? मोल्टेन मेटल को शेप प्रोवाइड करने की So solidification is casting. सॉलिडिफिकेशन। Sorry, just one. So we have EF, उसके बाद LRF, PD, उसके बाद कास्टिंग, उसके बाद या तो फोर्जिंग या फिर रोलिंग। तो हम लोगों ने EF में लिक्विड था, LRF और VDF में इसको रिफाइन किया। रिफाइन करने से क्या हुआ, हमारा डिजायर्ड केमिस्ट्री मिल गया। कास्टिंग में इसको सॉलिडिफाई किया। कास्टिंग के भी 2 तरीके हैं, एक है इनगट, दूसरा है सीसी। और उसके बाद इनगट को या तो फोर्ज किया या फिर रोल किया, और सीसी को करेंगे रोल। हम लोग ये कवर कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, सीसी तक कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट है इनगट। तो व्हाट इज इनगट? किसने किसने इनगट कास्टिंग देखी हुई है? यहाँ पे किसने किसने इनगट कास्टिंग? मैंने देखी है। आशीष ने देखी है। और किसी ने इनगट देखी है? यस सर। नो सर, नो सर। और किसी ने इनगट देखा ही नहीं है? रितेश देखो। नहीं, मैंने नहीं देखा सर। सो इनगट इज समथिंग। आवाज आ रही? हाँ, आई तुम्हारी आवाज। हाँ जी, हाँ सर, देखा हूँ मैं। हाँ, सो इनगट इज समथिंग लाइक दिस, जो एक बड़ा सा पीस होता है, वो सॉलिडिफाई किया जाता है। सो इट्स लाइक एक बाल्टी में तुम स्टील डाल देते हो, एंड सॉरी,
सो एक बाल्टी में तुम लिक्विड स्टील डाल देते हो और उसको जमने के लिए छोड़ देते हो. As simple as that. That is what ingot is. Now, just hold. Yeah. हम जब इनगट डालते हैं, हमारा यूजुअली आइडिया रहता है कि हम किसी भी चीज में कुछ डालें तो ये हमारा अगर इनगट का ढांचा है और लेट्स से वो बाल्टी है और हमारे पास जो लैडल है जिसमें हमारा लिक्विड स्टील भरा हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको टिल्ट करेंगे, ऐसे इसको टिल्ट करेंगे और पूरा डाल देंगे. दिस इज कॉल्ड टॉप पोरिंग. लेकिन आइडियली जो इनगट बनाने का सही तरीका है वो ऐसे नहीं है. उसमें क्या किया जाता है, जैसे ये इनगट हुआ, ऐसे 3-4 रहते हैं और उसके नीचे रहता है होल. यहाँ ऊपर का भी खाली रहता है लेकिन नीचे रहता है होल, या तो यहाँ या फिर यहाँ. और इसे एक कास्टिंग प्लेट पे माउंट किया जाता है जिसमें रहता है अंदर ही अंदर एक छेद और यहाँ रहता है एक नोजल. इसको जब इसके ऊपर डाला जाता है और फिर जब लिक्विड स्टील डालते हैं तो वो लिक्विड स्टील लैडल से इसमें डाली जाती है. इसे यूजुअली कहा जाता है शूट. शूट का मतलब और कुछ नहीं, नोजल ही है. ठीक है. ये स्टील यहां से होता हुआ नीचे से भरना चालू होता है. इसकी हाइट इससे ऊपर होती है. तो उससे क्या, जब तुम डालते हो तब ये भरता रहता है. फाइनली यहां तक भर गया. अभी ये गर्म है और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है. यहाँ तक भरने के बाद अभी कितने इनगट हैं वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कैसे. जैसे अगर ये 40 टन का है और तुम्हारे, आवाज आ रही है? सॉरी, एक कॉल आया था, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा. आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहे सर. हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हाँ हो अभी जाएगा. आ रहे सर. कितने इनगट ऐसे बैठेंगे दैट विल डिपेंड ऑन दी मेल्ट साइज. सो सपोज तुम्हारा जो लैडल है वो 40 टन का है. अभी तक हम 40 टन की बात करते हैं मुस्को में. अगर तुम्हारे 10-10 टन के इनगट हैं तो तुम्हें ऐसे 4 इनगट डालने पड़ेंगे. 10-10-10-10. अगर तुम्हारा 20-20 टन का इनगट है सो देयर विल बी 2 इनगट्स. सो इट इज लाइक, जो वो कास्टिंग प्लेट होती है ना वो ऐसे गोल होती है और उस पे ऐसे इनगट, खाली जो इनगट्स हैं वो ऐसे बैठाए हुए रहते हैं और ये बीच में से उसका वो शूट निकला हुआ रहता है जिसमें हम डालते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड मेटल. नाउ if this is 40, then you can have 4 ingots of 10-10 each. Otherwise, अगर तुम्हारा मान लो 20 टन का है तो 20 टन के 2 ही इनगट चाहिए, 2 नहीं लगाने. अगर तुम्हारा मान लो 6 टन का इनगट है, 6 टन का, तो फिर तुम्हें टोटल 7 इनगट लगाने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है चलो 7 लगाने पड़ेंगे. तो फिर 6 6 6 6 6 ऐसे 7 इनगट लगेंगे. सो द थिंग इज, जितना बड़ा तुम इनगट बनाओगे और तुम्हारा मेल्ट साइज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इनगट्स, उस हिसाब से तुम्हारा होगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा, और ये सारे जब भी ये लगाई जाती हैं तो इस तरह लगाई जाती हैं कि ये सबकी टोटल कैपेसिटी इसके बराबर हो. तो सम ऑफ ऑल इनगट्स इक्वल टू लैडल साइज. तो 40 टन का या तो 10x4 हो सकता है, 20x2 हो सकता है, 6x7 हो सकता है, या फिर अगर और भी छोटा है 3 टन इनगट है तो उसके 12 13 14 लगेंगे, 14 इनगट्स हो सकता है. कैन बी एनीथिंग. क्योंकि जब ये डाली जाएगी तो ये एक ही साथ डाली जाएगी, एक ही साथ
ये सारी की सारी इनगट्स, क्योंकि वो सब सेम लेवल पे हैं, एक साथ भरेंगी। ये नहीं कि एक एक करके भर रहा है, वैसे नहीं। ये जो नीचे इसके अंदर अंदर जो ये नाली बनी हुई है, जो ये वाली जो सुराख है, ये जो बेस प्लेट के अंदर अंदर जो ये सुराख या एक ड्रेन या नाली टाइप की चीज है जहां से ये पास होने वाला है स्टील, ये जरूरी नहीं कि दो है, एक प्लेट में बहुत हो सकते हैं। और वो अंदर ही अंदर उसके अंदर वाले इंटरनल जो होल है, पाइप है, उसके थ्रू सारे के सारे इनगट्स एक साथ भरते रहते हैं। सो ऑल दीज इनगट्स विल फिल टुगेदर, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। ऑल ऑफ देम विल ऑल्सो कूल टुगेदर। एनी क्वेश्चंस? किसी सर का फिर कोई वो सवाल है? कुछ सूट, समझ में नहीं आया? हाँ बोलो। सर जो सूट सूट में जब हम बोर कर रहे हैं तो फिर वो उसमें भी तो कुछ मेटल रह जाएगा। बचता होगा। हाँ, बच जाता है। जी। तो शूट में थोड़ा सा तो मेटल वो जो बाद में निकाल के फेंक दिया जाता है, सो दैट इज स्क्रैप। ओके, मतलब that वो बात सही है। तो शूट में मेटल बच जाता है, शूट में और ये ड्रेन में मेटल बच जाता है, थोड़ा सा वेस्टेज होता है। ओके। तो सर जस्ट एक पूछना था कि ओपनली ये ऊपर से पोर क्यों नहीं करते हैं सभी में से, मतलब सभी में अलग अलग, उससे वेस्टेज भी बचेगी। और जो कास्टिंग प्लेट हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं ये लोग? नीचे मतलब जिससे पोरिंग होती है सभी का। क्यों करते हैं? मेरे को भी नहीं पता कि कास्टिंग प्लेट में क्यों करते हैं, मैंने सुना नहीं। ठीक है, किसी को पता है क्यों करते हैं? कोई बता सकता है क्यों तो करते हैं? सॉरी, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे। क्वेश्चन ये है कि इतना इतना हंगामा क्यों करते हैं? जैसे जैसे घर में लस्सी बनी और सब 4 लोगों में लस्सी बांटनी है, तो एक बड़े जग में लस्सी बनाई और 4 गिलास में ऐसे ही डाल दिए। वैसा क्यों नहीं किया? इतना हंगामा क्यों किया? एक एक करके 4 गिलास में डाल देते। सर मे बी वो, मुझे लगता है कोई इक्वल पोर्शन में पूरा इंगट भरे इसके लिए। ठीक है, दैट इज वन रीजन। और सर वो it will react with oxygen or something at the time of बिल्कुल pouring बिल्कुल इम्प्योरिटीज ऑक्साइड्स वगैरह because रहते of हैं ना time. सर। so So this is the more it another reacts, very then it becomes oxides. so the more important reason is एकम। जी सर, सुन रहा हूँ जी सर। सो ये जो था, ये जो तुम कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड टॉप पोरिंग। ये तरीका हमारा सिंपल लस्सी डालने वाला, दिस इज एक्चुअली ओल्ड। ये तुम जो कह रहे हो वो चीज की जाती थी, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पहले के जमाने में ऐसे ही डाली जाती थी ऊपर से, नॉर्मल सिंपल। जैसा कोई सोचता है कि मैं एक लैडल से एक जगह डालूंगा तो इतना मेहनत क्यों करना, उठा के डाल दो ऐसे ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन एक ही इनगट में नहीं डलेगा, एक तो डलेगा मल्टीपल इनगट्स में। तो तुम एक बार डालोगे रुकोगे, फिर डालोगे रुकोगे, क्योंकि तुम यू नो दिस इन द प्रोसेस you are allowing the liquid steel to interact with the air। तुम जितनी बार ऐसे, एक बार इसमें डाला, फिर साइड में दूसरा इनगट है उसमें डाला, फिर एक दूसरा इनगट है उसमें डाला, ऐसे जितनी बार तुम पार्ट पार्ट करके डालोगे, उतनी बार ये स्टील, क्योंकि ये बहुत गर्म है, लिक्विड है, ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाती है। और ये एटमॉस्फेयर गिरते वक्त ही, भरते वक्त ही रिएक्ट कर जाता है। और वो क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए वो स्टील तभी के तभी रिएक्ट कर जाता है। जितना तुम इसको हवा से ज्यादा एक्सपोज करोगे, जितना तुम हवा से ज्यादा इसको रिएक्ट करने दोगे, उतने ज्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म हो, तुम्हारी स्टील की प्योरिटी उतनी खराब होती जाती है। ओके सर। इसीलिए बॉटम पोरिंग का इन्वेंशन किया गया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह डालते हैं। दिस इज द ओनली लिमिटेड इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा इतना ही। और ये जो डिस्टेंस है, अगर तुम एक्चुअली कहीं पे जाओगे, ये सॉरी, ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर दोबारा ऐड कर लेना। जब जब डाला जाता है तब कैसे डाला जाता है पता है? वैसे नहीं डाला जाता है। जो लेडल होता है, लेडल के नीचे एक छेद होता है और ऐसे शूट होता है, और ये अपनी कास्टिंग प्लेट होती है। ये ऐसे उड़ेल के डाला भी नहीं जाता, इसके नीचे का टैप खोल दिया जाता है और ये यहाँ पे
गिर जाता है शूट में इस और That's why you are calling it as bottom pouring. Okay. हाँ और ये जो नहीं दैट्स व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग इट बॉटम पोरिंग, आई एम कॉलिंग इट बॉटम पोरिंग क्योंकि इनगट में बॉटम से एंट्री होती है, टॉप से एंट्री नहीं होती, इसलिए उसे बॉटम पोरिंग कहा बेस प्लेट से डालते हैं। यस हाँ। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज अराउंड ओनली 6 to 8 इंचेस, ये बहुत पास होती है, तो स्टील को हवा के साथ इंटरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है, ऑलमोस्ट मिलता ही नहीं है। वो लेडल से निकलता है और सीधा शूट में घुस जाता है और फिर जाके यहाँ इनगट्स में बढ़ जाता है। सो दैट और सर ये इंगट्स अगर पोर करना हो कितना टाइम लगता है इसमें उनमें? इनगट्स पोर करने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लैडल। सो 40 टन इनगट के लिए मे बी 15 मिनट, 10 मिनट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। जी समझ। ठीक है ओके। और कोई सवाल? नहीं ये बॉटम पोरिंग का यही है कि लोग बोलते हैं ना बॉटम पोरिंग इनगट, बॉटम पोरिंग इनगट है क्या, इतना हेडेक कर क्यों रहे हो? इतना हेडेक करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टील का गर्म लिक्विड स्टील का हवा के साथ इंटरेक्शन कम किया जाए। अच्छा अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा इसी लिंक पे कनेक्ट कर लेना, 8 मिनट बचे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? श्योर। नो सर। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनगट एंड सीसी? क्वालिटी में क्या डिफरेंस है इनगट और सीसी के? ये एक्सप्लेन करेगा अमित। लास्ट टाइम अमित ने कहा था मैं एक्सप्लेन करूंगा। अमित जी सर। लास्ट टाइम तुमने कहा था तुम एक्सप्लेन करोगे इनगट और सीसी में क्या डिफरेंस है, जो लोग हाँ नहीं मैं आए हैं ट्राई उनके करूंगा। लिए। जरूर ट्राई करने की जी मैं ट्राई करूंगा। जब ट्राई करोगे तब खुद का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो तुम लोग बेसिकली को क्या बनाने होता है के जब बाद हम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बोलो बोलो। डिफरेंस है कि प्राइस का भी डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सर ने बताया था हम लोगों को। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग में क्या होता है, जैसे हम मेटल को कंटिन्यू पोर करते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सारा मटेरियल की कूलिंग होती है, वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है, तो कूलिंग कंटिन्यू होती रहती है और मेटल निकलता रहता है और सॉलिडिफिकेशन मेटल का साथ में होता रहता है। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज बनती हैं वो मेटल के अंदर ही रह जाती हैं, हमारे जो ब्लूम्स या बिलेट्स बनते हैं उसके अंदर ही रह जाती है, उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। बट इनगट कास्टिंग में क्या होती है, जब हम बॉटम से पोर करते हैं तो मेटल धीरे धीरे ठंडा होता है, वो बॉटम से टॉप की ओर जाता भरता है और वो मेटल साइड से, मतलब जो वॉल होती है इनगट की वॉल, उससे उस साइड से ठंडा होना शुरू होता है। तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो लाइट वेट में होती है, तो वो मेटल साइड से सॉलिड सॉलिड होता रहता है और जो मेटल्स होती है सबसे ऊपर टॉप में आके वो इम्प्योरिटीज या स्लैग आप बोलो, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो फिर हम टॉप एंड बॉटम डिस्कार्ड करते हैं, तो उसके वजह से इम्प्योरिटीज निकल जाती है और हमारा जो सॉलिड मेटल होता है वो उसमें इम्प्योरिटीज नहीं मिलते, तो इसकी वजह से क्वालिटी जो होती है इनगट रूट की ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू कंटिन्यूअस फास्टिंग में की। हेलो हेलो या हाँ अमित? जी। हाँ नहीं मैं कह अमित रहा जी हूँ बोलिए। हाँ अमित ने जो भी हाँ एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। ओनली थिंग इज अमित के पास स्क्रीन का कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रहा। अदरवाइज व्हाट अमित हैज एक्सप्लेन्ड इज perfectly right. So
I will still explain once again, but I want to know किसको किसको क्या समझ में नहीं आया और क्या questions हैं. Then it will be easier for me to explain. सर जैसे अमित जी ने बताया कि पोरिंग होता है, कॉन्टिन्यूस पोरिंग है उसका नीचे जो हम लोग करते हैं कास्टिंग करते हैं, बट लेकिन इम्प्योरिटीज कैसे जनरेट होता है वो समझना था नहीं नहीं, इसमें। impurities generate नहीं होती हैं. जो impurities स्टील में थोड़ी बहुत बच गई, ऐसा तो नहीं कि LRF और VD में जो impurities निकलनी थी वो 100% निकल गई. निकली तो नहीं, राइट, थोड़ी बहुत तो रह ही जाएंगी. तो जो स्टील में रह गई उन्हीं impurities की बात कर रहा है. स्टील कभी भी परफेक्टली क्लीन नहीं होता. तो वो इसमें जब ऊपर से नीचे को हम लोग करते हैं देन फिर कहाँ कहाँ पे मतलब बनती है सर ये, मतलब ज्यादा रेड होना कहाँ स्टार्ट होती है सर ये? नहीं, ऐसा वो पूरे रह जाती है उसमें full the impurities will continue to remain in the entire body of steel. ठीक है, ठीक है, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्राइंग के साथ, तो ये इजी रहेगा. ठीक है ना, मैं फर्स्ट टाइम आज सुन रहा हूँ ना सर, तो हाँ इसलिए पता मेरे है को पता समझ है नहीं ये आया। अमित जी ने हाँ ये अभी मैं सबको दोबारा बोल रहा हूँ, ये इनगट वर्सेस सीसी कि इनगट और सीसी के बीच में क्या डिफरेंस है क्वालिटी का, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा ध्यान से सभी सुन ले, आगे कस्टमर को बताने में भी इजी रहेगा. जब आपका कंटिन्यूअस कास्टिंग में कास्टिंग हो रहा होता है, एक सेकंड, आई विल यूज डिफरेंट कलर सो दैट विल बी इजियर. यहां से जब स्टील डल रहा है देन इट इज हॉट, ठीक है, और ये लिक्विड ही है. जैसे जैसे स्टील आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा ठंडा होता गया. जब तक वो नीचे पहुंचा तब तक वो ठंडा हो चुका होता है. यहाँ से जो निकला तब तक वो सॉलिड बन चुका है. ठीक है, अभी ये सॉलिड हो गया है. व्हाट अमित वाज सेइंग इज कि let us denote impurities by green. अभी लिक्विड स्टील में जो इम्प्यूरिटीज थी वो तो लिक्विड स्टील के साथ हमने इसमें ट्यूब में डाल दी. वही इम्प्यूरिटीज इसके साथ आगे जब ये स्टील ठंडा होना चालू किया तो ये इम्प्यूरिटी स्टील के साथ ही आगे बहती गई, और यहाँ पे आके जब स्टील सॉलिडिफाई हुआ तो स्टील की बॉडी में जो भी इम्प्यूरिटीज था, लैडल स्टेज में जो इम्प्यूरिटीज थी, वो इम्प्यूरिटीज एज इट इज इसमें रह गई. ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस इम्प्यूरिटीज कुछ कम होने की संभावना है क्या? इज देयर अ चांस कि इसमें ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस इम्प्यूरिटीज स्टील से निकल जाएं? किसी को लगता है कास्टिंग प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस इम्प्यूरिटीज विल गो आउट? एक सेकंड, जस्ट होल्ड करना. हेलो, इसमें तो क्या मतलब एक पर्टिकुलर जैसे इनगट में तो ठीक है वो सॉलिडिफिकेशन धीरे धीरे होता है तो वहाँ पे एक जगह पे एक जाता है, बट इसमें थ्रू आउट बिलेट वो रहेगा इम्प्योरिटी, तो उसको सेग्रीग कम होना तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही. या ऐसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो कलेक्ट हो जाए तो भी कम लगता है, चांसेस कम है मेरे हिसाब. मुझे भी लगता है कि नहीं होता होगा. बट अगर ये आवाज आ रही है, अगर ये बिलेट बनेगा और इसको इम्प्यूरिटीज इसके सरफेस में आ रहे हो और इसको टर्न कर दे या फिर